हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे ए और एन का यूज आर्टिकल्स में किसी सेंटेंस के अंदर कब नहीं किया जाता। ए और एन का किसी भी सेंटेंस के अंदर कब यूज नहीं होता, उसके रूल्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जिसमें बताया कि ए और एन का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन से पहले कभी नहीं होता। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो नाउन फिक्स्ड होते हैं, जिनका नाम होता है वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, वी लिव इन ए बिहार। तो वी लिव इन ए बिहार, तो बिहार के एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा? वी लिव इन बिहार। ए नीलू इज ए नोटी गर्ल, तो इसलिए यहां पर भी ए का यूज नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा? नीलू इज ए नोटी गर्ल। रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया कि ए और एन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं होती। जिन नाउन की, कोई भी नाउन है जिस नाउन की काउंटिंग होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन नाउन की काउंटिंग नहीं होती उनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। जैसे कि गोल्ड है। गोल्ड क्या है कि गोल्ड का वेट होता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्ड कितना है, कितनी मात्रा में है, वो नहीं बताया है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए इसके साथ एक गोल्ड नहीं लगेगा, सिर्फ गोल्ड यूज किया जाएगा। वैसे वाटर भी लीटर में होता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। कितना है ये नहीं बताया, इसलिए ए वाटर लिखा है, इसलिए इसके साथ भी ए और एन का यूज नहीं होगा। इस प्रकार से सभी सेंटेंस आप रीड आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज नहीं किया जाता। अगर यही अनकाउंटेबल नाउन एक ग्रुप सेंटेंस की तरह यूज करते हैं, जैसे कि ए ग्लास ऑफ वाटर, तब हम ए का यूज कर सकते हैं। जैसे ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ पेपर, ए बिट ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस। इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस रीड आउट कर सकते हैं। रूल नंबर 3, जिसमें बताया गया कि ए और एन का प्लूरल नाउन से पहले कभी प्रयोग नहीं होता। प्लूरल नाउन कौन से नाउन होते हैं? जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको प्लूरल नाउन बोला जाता है। जैसे कि चिल्ड्रन क्या प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ ए का यूज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट चिल्ड्रन यूज किया जाएगा। ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, इसलिए इसके साथ भी एन का यूज नहीं होगा, इसलिए इसको भी डायरेक्ट लिखा जाएगा ऑक्सन। उसी प्रकार से बॉयज के साथ ए का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा बॉयज। इस प्रकार से आप रीड आउट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, जिसमें बताया गया कि ए और एन का प्रयोग जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद नाउन से पहले नहीं होता। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इसके बाद जो आपको नाउन मिलेगा उससे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। एग्जाम्पल से समझिए, काइंड ऑफ ए ड्रेस। काइंड ऑफ के बाद क्या है? ड्रेस क्या नाउन, तो उससे पहले बोला गया है कि ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा काइंड ऑफ ए ड्रेस। टाइप ऑफ ए बुक, तो इसमें भी ए का यूज नहीं होगा क्योंकि टाइप ऑफ आ चुका है। टाइप ऑफ के बाद जो है डायरेक्ट नाउन का यूज किया जाएगा, टाइप ऑफ बुक। सॉर्ट ऑफ ए रेडियो, ए का यूज नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ रेडियो, डायरेक्ट यूज किया जाएगा। आगे नोट में बताया गया है कि दक्षता या फिर प्रवीणता, योग्यता या फिर सामर्थ्य या फिर शक्ति का पता लगाने के लिए जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ इनका प्रयोग करते हैं, तब नाउन से पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। इससे पहले एग्जांपल में बताया गया था कि जब भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उनके बाद नाउन आता है, तो उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस मार्क जिस सेंटेंस के लास्ट में होता है उनको बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तब हम नाउन से पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इसके बाद नाउन दिया गया है मैन, तो इसके साथ किसका यूज किया है? ए का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही का प्रयोग व्यापार या पेशा पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया कि फूड आइटम्स जो होते हैं या फिर मील्स के नेम्स जो होते हैं, मील्स में जब
फूड आइटम्स के नाम लिखे जाते हैं तो उनसे पहले क्या है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि गिव ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, नेम ऑफ द मील, तो उससे पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा गिव ब्रेकफास्ट। गिव ए डिनर, डिनर क्या है, नेम ऑफ फूड आइटम या फिर नेम ऑफ मील, तो उससे पहले भी ए का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा गिव डिनर। वैसे गिव ए लंच, इसमें भी ए का यूज नहीं होगा, लंच आ चुका है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा गिव लंच। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब भी नेम ऑफ द मील्स या फूड आइटम दिए हैं हम डायरेक्ट सेंटेंस यूज करेंगे, उसमें ए का यूज नहीं होगा। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम एक प्रकार से ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। गिव ए सपर नहीं होगा, गिव सपर होगा, गिव टी, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव सपर, हैव टी, हैव ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर। तो आप देख सकते हैं इनके साथ, इनके बीच में ए का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया जाता है, एडजेक्टिव जैसे कि गुड, नाइस, डेलिशियस, ग्रेट, किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो जब हम किसी फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं तब हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ए गुड डिनर, तो डिनर अगर हम डायरेक्ट यूज करते बिना एडजेक्टिव के तब हम ए का यूज नहीं करते, लेकिन हमने डिनर के साथ क्या जोड़ा है, गुड, तो गुड डिनर है इसलिए हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। वैसे ही ए नाइस लंच, ए डेलिशियस ब्रेकफास्ट, ए ग्रेट सपर। रूल नंबर 6, ए और एन का प्रयोग जो है पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता। जब ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इसके बाद नाउन इनके साथ जोड़ा जाता है तो उस नाउन से पहले हम ए और एन का कभी यूज नहीं करते। जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम पोस्ट ऑफ के बाद ए जोड़ देते हैं, सेंटेंस बन जाता है द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, तब ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम ए का यूज पोस्ट ऑफ के बाद नहीं कर सकते। वैसे रैंक ऑफ के बाद भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे रैंक ऑफ डीएसपी। वैसे टाइटल ऑफ के बाद भी ए का यूज नहीं करेंगे, द टाइटल ऑफ नेताजी डायरेक्ट लिखा जाएगा। उस प्रकार से बाकी के सेंटेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जिसमें बताया गया कि ए और एन का प्रयोग जो है एडजेक्टिव से पहले कभी नहीं किया जाता। जब भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उससे पहले ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे कि एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले ए और एन का यूज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा जाएगा ही इज ऑनेस्ट। मनेश्वरम बाबू इज ए पॉपुलर इन हिज विलेज, पॉपुलर क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा मानेश्वर बाबू इज पॉपुलर इन हिज विलेज। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ए और एन का प्रयोग जो है पोसेसिव एडजेक्टिव से बाद, नाउन से पहले नहीं होता। जब पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये जब भी लगाए जाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे माई शर्ट, माई कंट्री, आवर कंट्री, योर पेन, हिज चेयर, ये डायरेक्ट लिखे जाते हैं। रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उससे पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, अनदर, ए सर्टेन, एनी, नो, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी किसी चीज की तरफ ये संकेत करते हैं, तो इनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते, इनको डायरेक्ट लिखा जाता है दिस हाउस, दैट बुक, एनी पेन, अनदर टीचर, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रूल नंबर 10, ए और एन का प्रयोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जब प्रयोग होता है उससे पहले नहीं किया जाता। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव के रूल यहाँ पर बताया है, जब भी एडजेक्टिव आपको दिखता है तो उससे पहले बहुत रेयर चांस में ए और एन का यूज होता है। 1-2 रूल थे जो हमने पढ़े हैं, बाकी सब में ए और एन का यूज नहीं किया जाता। आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, अलग करना, जैसे कि इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो जब भी ये दिखाई दे इनसे पहले हम ए और एन का यूज, इनके बाद जो है हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम नाउन यूज करेंगे। जैसे एवरी गर्ल, इच पेन, आइदर रूम, नाइदर बॉय। तो नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिसमें हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। पहले हम
फ्रेजेस पढ़ते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग। तो इनके बीच में हम ए का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से गो टू द जू, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट, एट डाउन, बाय डे एंड नाइट, एट डस्क, ए डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, ड्यूरिंग डे। तो ये फ्रेजेज आपको याद रखने होंगे। इनके बीच में हम ए या फिर एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें याद रखना होगा। इन वर्ड्स की साउंड कैसे होगी वो यहाँ पर बताया है और साथ के साथ इनके मीनिंग्स भी यहाँ पर दिए हैं, देख लेते हैं। पहला इपोक, इसको इपोक बोला जाता है जिसका मतलब होता है युग। यूलोजी, इसको यूलोजी बोला जाता है प्रशंसा यानी स्तुति। यह है अगली, उगली नहीं है, यह है अगली, इसलिए इसको अगली बोला जाता है। अगली इसका साउंड है। क्रूप इसका मतलब होता है। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लिखा जाता है और यूनिफॉर्म ही पढ़ा जाता है। अगली की तरह इसको अनिफॉर्म नहीं बोला जाता, यूनिफॉर्म बोला जाता है। ओनर, ये होनर नहीं ओनर पढ़ा जाएगा। यह है यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। ओरेटल, व्याख्यानदाता, व्याख्यानदाता। एरेस, एरेस, एरेस नहीं एरेस, उत्तराधिकारी। एयर, उत्तराधिकारी। यूटोपिया, सामाजिक प्रकाष्ठा की स्थिति। यू, ये ईव नहीं है, यू है जिसको मतलब होता है मादा बेड। एक्सक्यूज यानी कि क्षमा करना। यूरोलॉजिस्ट, स्तुति पाठक, स्तुति पाठक। यूनक यानी कि हिजड़ा नपुंसक। ये होता है एक्सपर्ट ना कि एक्सपर्ट। तो क्या है ये? एक्सपर्ट, निपुण। यूफेमिज्म यानी मंगल भाषण। यूट्रिकल यानी कि छोटी थैली। असर, बेंट करने वाला। अर्न यानी कि कलश। वैसे ही यूरिनेटर, हुमरस, ऑक्टाजेनेरियन, ऑक्टाजन, ऑक्टागन, अकल्टिस्ट, ह्यूज, इन, होमेज, हंगर, ऑब्जेक्टर, ओथ। एक्सपीडिशन, बूट, बोअर, बायोग्राफर, यार्ड, वर्ड और आउटलो। तो ये है कुछ वर्ड्स जिनके साउंड यहाँ पर बताए हैं। इनकी साउंड कैसे निकलती है, हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं। जब भी ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो इनसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनकी साउंड वावल जैसी है या फिर कॉन्सोनेंट जैसी है। अगर वावल जैसी आपको साउंड महसूस होती है तब आप एन का यूज करेंगे, और जब इनकी साउंड कॉन्सोनेंट जैसी होती है तब हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और मेरा चैनल जीके एजुकार्ट जिसको मैंने कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।